नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। इस वीडियो में हम तंत्र साधना के साथ आचार के बारे में जानकारी देंगे, गहराई से चर्चा करेंगे। कृपया ध्यान दें कि यह केवल जानकारी के उद्देश्य से है। तो चलिए शुरू करते हैं। तंत्र को एक बंद रहस्य माना जाता है, जिसके द्वार केवल एक सक्षम गुरु द्वारा प्रदान की गई कुंजी से ही खोले जा सकते हैं। एक तंत्र साधक के पास 7 प्रमुख मार्ग या चरण होते हैं, जिन्हें शास्त्रों में आचार्य कहा जाता है। वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धांताचार और कुलाचार। इन 7 चरणों में से केवल अंतिम 3 चरणों वामा, सिद्धांत और कुल में पंचतत्व या पंचमकार का उपयोग निर्धारित है। पंचमकार की साधना अत्यंत गहन, गुप्त एवं व्यापक विषय है। पहले 4 चरणों के लिए इसकी अनुमति नहीं है। 1. वेदाचार्य। इस आचार में भक्त वेदों और स्मृतियों, पुराणों आदि जैसे अन्य वेद मूलक ग्रंथों में निर्धारित विधियों का पालन करके आराध्य देवता की कुछ विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने की इच्छा से पूजा करता है। 2. वैष्णवाचार। इस आचार में भक्त वेदाचार में बताए गए नियमों का पालन करता है और विष्णु की पूजा करता है। वह अपने सभी कर्म विष्णु को अर्पित करता है और हर चीज में हमेशा विष्णु को देखता है। इस आचार में साधक को कुछ कठोर शुद्धता अशुद्धि नियमों का पालन करना पड़ता है। इस अवस्था में उसे रात्रि में जप करने की अनुमति नहीं है। 3. शैवाचार। इस आचार में भक्त शिव शक्ति की पूजा करने के लिए वेदाचार नियमों का पालन करता है। यहां भक्त को हर चीज में शिव के दर्शन होते हैं। 4. दक्षिणाचार। इस विशेष आचार की 1 से अधिक परिभाषाएं हैं। प्राचीन काल में दक्षिणामूर्ति मुनि ने इस मार्ग को अपनाया था और इसीलिए इसे यह कहा जाता है। दक्षिणा का अर्थ है अनुकूलता, तो दक्षिणाचार अनुकूल आचरण है। दूसरे शब्दों में, आचरण का पालन करने से देवता और पितृ हमारे अनुकूल हो जाते हैं, देवी प्रसन्न होती हैं और हमारे अनुकूल हो जाती हैं। यही दक्षिणाचार है। यह आचार वीर और दिव्य भाव का प्रथम प्रवर्तक है। इस आचार में भक्त वेदाचार के नियमों का पालन करते हुए परमेश्वरी की पूजा करते हैं। 5. वामाचार। इस आचार के लिए कई स्पष्टीकरण हैं। यह तंत्र साधना का निषिद्ध क्षेत्र है, जिसका खुलासा कोई भी सच्चा साधक नहीं करेगा, क्योंकि आम आदमी से इसे जानने, समझने या इससे लाभान्वित होने की अपेक्षा नहीं की जाती है। परशुराम कल्पसूत्र की टिप्पणी में कौंडिल्य ने वामा को श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ का अर्थ दिया है, तो सर्वश्रेष्ठ योगियों या साधकों द्वारा अपनाया गया मार्ग वामाचार है। पुनः वामा का एक अर्थ विपरीत या विपरीत है। पारंपरिक सिद्धांतों में निवृत्ति या सुख की वस्तुओं का त्याग को मोक्ष या मुक्ति का मार्ग माना जाता है। वह मार्ग जो बिल्कुल विपरीत सिद्धांत में विश्वास करता है, अर्थात मोक्ष को निर्धारित तरीके से प्रवृत्तियों में शामिल होकर भी प्राप्त किया जा सकता है, को वामाचार कहा जाता है। 6. सिद्धांताचार। इस चरण में भक्त भोग और त्याग का तुलनात्मक विश्लेषण करके एक निश्चित राय या निर्णय पर पहुंचने का प्रयास करता है, इसीलिए इसे सिद्धांताचार कहा जाता है। यहां भक्त पिछले आचार यानी वामाचार में बताए अनुसार साधना करता है, लेकिन यहां अनाथर्योग या आंतरिक यज्ञ पर अधिक महत्व दिया गया है। अंतर्योग के एक भाग के रूप में बहिर्योग या बाह्य पूजा भी आयोजित की जाती है। यहां भक्त सदैव नित्य शुद्ध आत्मा या स्वयं का चिंतन करता है। इस आचार का भक्त पहले ही दक्षिणा और वामा दोनों मार्गों को देख चुका है। इस अवस्था तक पहुंचने पर भक्त का मन अधिक शांत और स्थिर हो जाता है और वह कुल ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान अवस्था के निकट पहुंच जाता है। 7. कुलाचार। यह तंत्र का सर्वोच्च मार्ग है। महानिर्वाण तंत्र में कहा गया है कि जीव, प्रकृति तत्व, दिक्, काला आकाश, वायु, तेज, आपा और क्षिति को कुल कहा जाता है। वह आचार जो हमें कुल में निर्विकल्प बुद्धि, अद्वैत एकत्व की स्थिति सिखाता है, वह कुलाचार या कौलाचार है। यह ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने वाला तथा भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाला है। वह सभी वस्तुओं और सभी बाधाओं, मित्रों और शत्रुओं, दुखों और सुखों से मुक्त है। पृथ्वी पर कोई भी चीज उसे परेशान नहीं कर सकती है और न ही वह किसी पर निर्भर रहेगा। कौला मार्ग बड़ी कठिनाइयों से भरा है। योगियों के लिए भी इसका पालन करना कठिन है। पंचतत्व साधना केवल उन्नत स्तर के तांत्रिकों के लिए उपयुक्त है, जो जितेंद्रिय इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले, मन को केंद्रित करने वाले और सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हैं। आपका समय देने का धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और रोचक वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद और जय हिंद।